हाय बच्चा लोग, माई सेल्फ सोहम सर, फिजिक्स टीचर, आराध्या क्लासेस। हाँ, आज अपना एरर पे डिस्कशन चलेगा, हल्का फुल्का डिस्कशन करेंगे, कुछ 19-20 मिनट या 15 मिनट का। एरर पे अपना 3 से 4 वीडियो आएगा टोटल, पूरा डीप तक सिखाऊंगा एरर, ठीक है। एरर के बाद आएगा सिग्निफिकेंट डिजिट, फिर चैप्टर खत्म। तो वी आर वेरी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन ऑफ चैप्टर, बट वी आर गोइंग स्लोली, आराम से जा रहे हैं। कहाँ जल्दी है, किसको भागना है, क्यों सिलेबस के उधम मचा रहे हो, हाई सिलेबस हाई सिलेबस हाई सिलेबस हाई सिलेबस। क्या है, फिजिक्स लर्निंग सीखना होता है, ठीक है। दौड़ना नहीं है, कोई रेस नहीं लगी है कि हम दौड़ गए ये 10 चैप्टर खत्म कर दिए तो ये 10 के नाम भी याद नहीं रहेंगे, तो वो पढ़ना काम में नहीं आएगा। इफ यू वांट टू बी अ गुड इंजीनियर, डॉक्टर और वॉट एवर करियर एस्पिरेंट, प्लीज लर्न विथ पेशेंस। आराम से सीखो, हर चीज़ को डीप में जाके तसल्ली से समझो, उसको क्लियर करो, ताकि अपने अंदर लंबे टाइम तक स्टोर रहे और वो पढ़ा हुआ नॉलेज कहीं काम आ सके लाइफ में। इसलिए अपना आराम से चलता है भाई। हाँ चल देख, एरर एरर ठीक है। इंट्रोडक्शन अपन ऐसे करते इस टॉपिक का कि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लैब में, जब हम एक्सपेरिमेंट्स, आप तो लैब देखा नहीं होगा अभी, कहाँ से देखोगे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद पड़े हैं, है ना बेटा। हाँ, लेकिन आपको स्कूल टाइम टेबल में आपके प्रैक्टिकल्स आएंगे। मेरे यहाँ पे भी आते हैं, अपना खुद का लैब है फिजिक्स का, उधर ले जाता हूँ बच्चों को, बराबर लैब में ट्रेन करता हूँ, फिर क्लासरूम में लेके आता हूँ पढ़ाने के लिए। हाँ, तो लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में हम कुछ मेजरमेंट निकालते हैं, जैसे इसकी लेंथ निकाल ली, स्फीयर का डायामीटर निकाल लिया, किसी प्लेट का एरिया निकाल लिया, ऐसे सब मेजरमेंट निकालते हैं। तो ये जो मेजरमेंट है ना, दिस मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क्स एंड टेक्निक्स। तो हमारा फर्स्ट ओपनिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि मेजर्ड वैल्यू, और मेजरमेंट भी बोलते हैं इसको, मेजर्ड वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर्ड वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क्स एंड टेक्निक्स। चल ठीक है, अब हम जब मेजरमेंट निकालेंगे तो हमको 3 नए वर्ड्स के साथ डील करना है, जो आपको अभी सिखाए जाएंगे यहाँ पे। 3 न्यू वर्ड्स, ये वर्ड्स बार बार हमारे सामने आएंगे, तो इन वर्ड्स का मतलब हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आएगा एरर, ये वर्ड बार बार आपके सामने आएगा न्यूमेरिकल्स में, लैब में, एक्सपेरिमेंट्स में। दूसरा है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, एंड द लास्ट वन इज प्रिसीशन। हाँ, the 3 words with which we are going to deal further. The very first is error. What is error? तो आपका जो एक्सपेरिमेंट हुआ, किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपने मेजरमेंट किया। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स लेंथ है, एरिया है, मास है, ये सब कुछ आप देख रहे हो कि भाई इस पेन का लेंथ निकालो, ला तो जरा कितना सेंटीमीटर है। हाँ, तो लेंथ नाम का जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो मेजरमेंट मिलेगा कि इसका लेंथ मिला 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो जो मेजरमेंट है उसमें जो अनसर्टिनिटी होती है, मतलब अनिश्चितताएं, तो जो मेजरमेंट में अनसर्टिनिटी है दैट इज कॉल्ड एरर। हाँ, तो एरर मीन्स अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। समझा? मिस्टेक नहीं रे, 2 वर्ड है यहाँ पे। बच्चों को लगता है एरर मतलब गलती, गलती नहीं। देख, मिस्टेक और एरर दोनों में फर्क फील हो पाता है तेरे को? मिस्टेक मतलब जानबूझ के की गई गलतियाँ, एरर मतलब आंसर में कुछ गड़बड़, गलती नहीं, कुछ आंसर कम रह गया या थोड़ा आंसर ज़्यादा आ गया, उसको एरर बोलते हैं। मिस्टेक पूरी अलग चीज़ है। तो मिस्टेक इज अ डिफरेंट वर्ड, एरर इज अ डिफरेंट वर्ड। सो वी आर लर्निंग राइट नाउ एरर, नॉट मिस्टेक, नॉट फॉल्ट्स, ओके। हाँ, एक्यूरेसी क्या होता है? आपका जो मेजर्ड वैल्यू है, हाउ क्लोज इट इज टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। मतलब आपका आंसर ट्रू आंसर के कितना क्लोज है, उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। देख, पहले समझाता हूँ। जैसे इस पेन का लंबाई निकालना है, आपको बोला गया 8.5 सेंटीमीटर्स का ट्रू आंसर है, और आपको बोला निकालो इसका लंबाई,
तो आपने निकाला इसका लंबाई 8.4 सेंटी और आपके किसी दोस्त ने निकाला 8.3 सेंटीमीटर, सर मेरा तो इतना ही आया, तो बोल रहे सर मेरा इतना ही आया। तो तुम दोनों में से कौन ट्रू वैल्यू के क्लोज है? ये क्लोज है ना, 8.4 वाला आंसर इस 8.5 के ज़्यादा क्लोज है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, दिस इज मोर एक्यूरेट आंसर, तो एक्यूरेसी इज मोर हियर, है ना। हाँ, तो यहाँ से अब डिफाइन होगा कि द मेजर्ड वैल्यू इज हाउ क्लोज टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। हाँ देख यहाँ पे लिखता हूँ, measured value is how close to the true value is called accuracy। बोलो समझ में आया accuracy? ठीक है। अब precision क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत से लोग इसको प्रिसाइशन बोलते हैं, बहुत से लोग प्रिसीशन बोलते हैं, बहुत से लोग प्रिसाइंस बोलते हैं, अपना अपना वे ऑफ डायलॉग तेरे। हाँ, उन्हें गुजराती में नहीं बोलते हैं केम छो, कुछ लोग बोलते हैं चम छो, कुछ लोग बोलते हैं चेऊ हो, मतलब सबका वही है, वो पूछना चाहते हैं कि हाउ आर यू, बट वे ऑफ डायलेक्ट अलग अलग है ना। हाँ, तो इसका वे ऑफ डायलेक्ट अलग अलग हो सकता है। प्रिसीशन मेरे को बोलने का आदत है इसको पहले से। चलो, तो प्रिसीशन मीन्स क्या? प्रिसीशन मीन्स आपका रुक ढक्कन गिर गया पेन का। प्रिसीशन मीन्स आंसर को कितना डीप हम जान पाए, आंसर को कितना डीप हम जान पाए। जैसे देख, ये किसी इस पेन का लेंथ एक बच्चे ने निकाला 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरे बच्चे ने निकाला 8.43 सेंटीमीटर, तीसरे बच्चे ने निकाला 8.432 सेंटीमीटर। बोल इसमें किसका जवाब सबसे ज़्यादा परफेक्ट है? परफेक्शन की ओर कौन सा जवाब है? ये वाला आंसर ना, 8.432, क्योंकि इसमें 8.4 है, बाकी के दो डिजिट नहीं है, मतलब और डीप में नहीं जान पा रहा है तू। इसमें 8.43 है, थोड़ा और अंदर गया। ये तो देख कितना अंदर गया बे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक का आंसर तेरे को पता है, समझा? हाँ, तो ये प्रिसीशन इसको बोलते हैं कि इट अप टू व्हाट डीप यू कैन फाइंड आउट द आंसर। इसको ऐसे डिफाइन तो ऐसे करेंगे कि किस रिजोल्यूशन तक आपने इसको मेजरमेंट किया है, किस लिमिट तक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मेजर किया है या पॉइंट के बाद 4, 5, 7 कितने डिजिट तक, अप टू व्हाट लिमिट, अप टू व्हाट रिजोल्यूशन यू हैव मेजर्ड द वैल्यू, दैट मीन्स प्रिसीशन। अप टू व्हाट लिमिट, लिमिट या रिजोल्यूशन भी बोलते हैं इसको, रिजोल्यूशन, हाँ, इज कॉल्ड प्रिसीशन। अब एक सिंपल एग्जांपल दूं तेरे को, इधर देख, इधर ये जगह दिख रहा है ना कैमरामैन, इधर देख, जैसे किसी चीज़ का मेजरमेंट निकाला लेंथ, तो 3.678 उसका ट्रू वैल्यू है, ठीक है। आपने एक, आपको पता है लैब में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे आपको, वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, स्क्रू मीटर है, मीटर टेप जो स्केल होता है, अपने कंपास बॉक्स में स्केल होता है ना, वो स्केल है, मीटर टेप है, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट से आपको काम करना होता है, ठीक है। उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितनी लिमिट तक मेजर कर सकता है वो देखना होता है। जैसे आप जो आपके कंपास बॉक्स में जो स्केल रखा है ना, वो स्केल आपको इंच तक बता सकता है, इंच से छोटा नहीं बताएगा, सेंटीमीटर और इंच में दिखाएगा मेजरमेंट, इंच से नैनोमीटर उसमें नहीं दिख पाएगा आपको, इतना छोटा नहीं माप पाओगे, है ना। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन और लिमिट इज अलग अलग। तो जैसे ये मेजरमेंट निकालने के लिए एक बच्चे ने यूज़ किया 0.1 सेंटीमीटर लिमिट वाला इंस्ट्रूमेंट और दूसरे बच्चे ने यूज़ किया 0.01 सेंटीमीटर वाला इंस्ट्रूमेंट। मान लो इसका आंसर आया 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके आंसर में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगा, क्योंकि इसका जो साधन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसकी इतनी ही एबिलिटी है कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट बता पाए, उसके आगे नहीं बता पाएगा, उसमें कैलिब्रेशन ही नहीं हो, कैलिब्रेशन मतलब वो लाइनिंग ही नहीं होगा ऐसा दिखाने वाला। हाँ, फिर दूसरे बच्चे ने 0.01 लिमिट के इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट निकाला, तो उसका आंसर आया 3.37। तो आप बोलो प्रिसीजन ज़्यादा का है यहाँ पे, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट की जानकारी मिल रही है, मतलब थोड़ा और अंदर तक घुस गए आंसर में, तो दिस इज मोर प्रिसाइज आंसर, है ना। और ये
ये एक्यूरेट ज़्यादा है। ये एक्यूरेट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एक्यूरेसी का डेफिनेशन क्या था अभी कि हाउ क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू में देख 3.6 है, ये उसके ज़्यादा क्लोज है 3.5, ये उससे थोड़ा दूर है 3.3। तो एक्यूरेसी इधर ज़्यादा है लेकिन प्रिसीशन इधर है। समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो ये आपका इंट्रोडक्शन है एरर टॉपिक है। 3 नए वर्ड है, एरर, एक्यूरेसी और प्रिसीशन। ठीक है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, 1, 2 एंड 3। ओके, हो गया आप लोगों का स्क्रीनशॉट। मैं भी पानी पी के आया, पोज कर दिया था वीडियो। देख, टाइप्स ऑफ एरर। एरर के कितना टाइप होता है? इससे पहले अपन ने सीखा ना कि 3 नए वर्ड है, एरर, एक्यूरेसी और प्रिसीशन। वो तीनों वर्ड क्लियर हो गया एकदम? हाँ, जब एक्सपेरिमेंट करें ना लैब में तब इन वर्ड्स का मीनिंग याद रखना। हाँ, तो काम आएगा तेरे को उधर। सिर्फ रट्टा नहीं मार लेना कि एग्जाम में मार्क्स ले लिया। चल देख, एरर कितने टाइप का होता है? एरर 2 टाइप का होता है, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। हाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमैटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। ये रैंडम एरर थोड़ा छोटा है तो मैं पहले ये समझा देता हूँ व्हाट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर मीन्स, समझना, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमको पता नहीं, और अचानक से बारिश हो गया तो ह्यूमिडिटी बढ़ गया, उसकी वजह से अपना एक्सपेरिमेंट का आंसर डिस्टर्ब हो गया यार। तो ये ऐसा रीज़न था जिसका हमको पता नहीं था। अनप्रिडिक्टेबल रीजंस जो हमको पता नहीं है एक्सपेरिमेंट करने से पहले और कुछ अचानक से बीच में डिस्टर्बेंस आ गया, उसको बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल रीजंस। जैसे तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कुछ मिला रहा है ऐसे, और पीछे से आगे किसी ने यहाँ पे धक्का दे दिया तो ज़्यादा गिर गया सॉल्यूशन, तो अनप्रिडिक्टेबल था। तूने तो सोचा ही नहीं होगा कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, उस वक्त पीछे से किसी का धक्का लगेगा और मेरा हाथ ऐसे हिल जाएगा और ज़्यादा सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो ये भी अनप्रिडिक्टेबल रीजंस है। ऐसे अनप्रिडिक्टेबल रीजंस की वजह से जो एरर आता है आंसर में, एरर अकर्स ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल रीजंस इज कॉल्ड रैंडम एरर। रैंडम एरर अकर्स ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल रीजंस और फिनोमिनन्स इज कॉल्ड रैंडम एरर। एक और एग्जांपल समझाऊं इसका। जैसे देख, एक वुडन का ब्लॉक है, वुडन लकड़े का टुकड़ा है, तेरे को सर ने बोला कि इसका लंबाई निकाल बेटा, तो वुडन ब्लॉक का लंबाई निकाल रहा है, लेकिन सडनली बहुत तेज बारिश हो गई, ज़बरदस्त बारिश हो गई, तुरंत पूरा माहौल गीला गीला हो गया, है ना। तो वो जो वुडन का टुकड़ा ऑटोमेटिक थोड़ा फूल जाएगा, थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा, है ना। तो तेरा आंसर जो तेरे सर के पास ट्रू आंसर है उसके जैसा नहीं आएगा, क्योंकि तेरे सर ने सूखे लकड़े को मेजरमेंट किया था, तूने बारिश की वजह से फूले हुए लकड़े का मेजरमेंट निकाला है, तो तेरा आंसर सही नहीं आएगा। तो इसको हम रैंडम एरर बोल सकते हैं, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल रीजन था बारिश का होना, है ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, रैंडम एरर ऑन बोथ टाइप, बोथ द डायरेक्शन में होता है। ये रैंडम एरर दोनों डायरेक्शन में होता है। दोनों डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों टाइप का आ सकता है इसका आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं कि तूने एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंट को 15 बार किया तो हर बार आंसर तेरा प्लस प्लस आ रहा है, नहीं, माइनस माइनस भी आ सकता है, माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है। तो बोथ टाइप का डायरेक्शन होता है इस एरर में। दिस इज रैंडम एरर, डन, इतना ही है इसमें। अब सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर, आपको ये पता है, ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वी हैव टू टेक इन द लैब। आपको इसका लेंथ निकालने का बोलूँ ना, अब लेंथ निकाल के आओ, मैं आपको 5 बार वापस भेजूंगा, जा और एक्यूरेसी ला और प्रिसीशन ला और एक्यूरेसी ला, समझा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत ऑब्जर्वेशन करने पड़ते हैं, तो सारे ऑब्जर्वेशन हर बार कुछ डिफरेंट आए, कुछ अलग अलग आए और एक ही डायरेक्शन में आए, या तो सिर्फ हर बार पॉजिटिव पॉजिटिव आए या हर बार आपका आंसर नेगेटिव नेगेटिव आए, तो उस टाइप के एरर को हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। सिस्टमेटिक है ना, कि भाई पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब एक का एक गलती वापस रिपीट हो रहा है, या नेगेटिव ही आ रहा है,
दोनों नहीं आ सकता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो क्या वजह है इसकी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस shows different results, different answers, different measurements. Such error is called systematic error. One way only, single direction, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब ये सिस्टमेटिक एरर होने का जो रीज़न है वो 3 मेन रीज़न है। कौन कौन से 3 रीज़न है मेन? देख बताता हूँ कौन कौन से 3 रीज़न है। पहला, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट आपका फॉल्टी हुआ तो एरर आएगा ही आएगा। फिर दूसरा है मेथड और टेक्निक का एरर, मतलब आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो मेथड आपका सही नहीं है, जो सर ने सिखाया था उससे कुछ अलग गलती कर रहे हो आप। तो ऐसे लिख सकता है इम्परफेक्शन ऑफ टेक्निक और प्रोसीजर। इम्परफेक्शन ऑफ टेक्निक और प्रोसीजर। लास्ट वाला है पर्सनल एरर। ये इंसान की खुद की गलतियों से आता है। तो 3 टाइप का वजह है। देयर आर 3 रीजंस ड्यू टू विच सिस्टमेटिक एरर अकर्स while we are doing measurements of any physical quantity। अभी तीनों रीजन का थोड़ा थोड़ा मतलब समझा देता हूँ। देख, जैसे इंस्ट्रूमेंट का एरर कैसे होगा, ये आपने अपना वेट किया है कभी? वो ज़्यादातर नहीं, सड़क के किनारे कुछ बैठे रहते हैं, पूरा वेट स्केल लेके उस पर जाके आप खड़े हो जाओ, और ये 60 किलो, और ये 70 किलो, और ये 80 किलो, हाय रे इतना सारा निकालते हो ना ऐसे वेट। या कभी हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर के वहाँ भी वो वेट स्केल होता है, उसके ऊपर आप खड़े हो जाओ तो आपका वेट दिखाता है कि 40 किलो का है, 50 किलो का है, आपका बच्चा 60 किलो का है ना। हाँ, उस स्केल पे तू देखना, वो जो नीडल होता है ना पहले 0 पे होता है, फिर आप उसके ऊपर चढ़ते हो तो वो 0 से ये गया 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 60 तक गया, मतलब आपका वेट हो गया 60 kg। कितना हो गया? 60 kg। लेकिन आपने ध्यान नहीं रखा और वो जो नीडल 0 पे था वो पहले से ही 5 पे है, वो 0 पे न होके पहले से ही 5 पे है। फिर आप उसके ऊपर चढ़ गए तो वो सीधा 65 दिखाएगा, जबकि आपका एक्चुअल वेट तो क्या है 60 kg और दिखा क्या रहा है 65। तो ये गलती आपका नहीं है, ये गलती इस इंस्ट्रूमेंट का है जिसका 0 कैलिब्रेशन सेट नहीं है। उसका कैलिब्रेशन मतलब वो डिज़ाइन रे 1 2 3 4 लिखा था, दैट इज कैलिब्रेशन, वो लाइन जो लगी होती है। हाँ, कैलिब्रेशन 0 पे नहीं था नीडल का, 5 पे था पहले से ही, मतलब 5 किलो का उसमें पहले से ही फॉल्ट था, एरर था। तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। या समझना, वो मीटर फुट पट्टी होता है ना अपने कंपोस्ट बॉक्स में। हाँ, तूने 5th स्टैंडर्ड में वो फुट पट्टी खरीदा प्लास्टिक का इतना सा, और 9th स्टैंडर्ड तक उसको घिस रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो एज होता है, बाहर का जो किनारी होता है ऐसे ये वाला घिस जाता है, तो वहाँ पे 0 बराबर दिखता नहीं है। तो फिर उस फुट पट्टी से मेजरमेंट निकालेगा तो आंसर में गलती आएगी, एरर आएगा। हाँ, तो भी इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट वाला है। जैसे थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर बॉइलिंग वाटर को 100 सेल्सियस दिखाना चाहिए तो वो थर्मोमीटर ओके है। बॉइलिंग वाटर में तो थर्मोमीटर डाल और वो 105 डिग्री दिखाता है, मतलब ये फॉल्ट वाला थर्मोमीटर है ना। हाँ, तो ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल देख, अभी चालू करूँगा ना बोलना 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ तेरे को, लेकिन इतना हमको चाहिए नहीं। अब 3 मैंने बताया, 2-5 खुद सर्च कर आजू बाजू में, देख कहाँ कहाँ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट आ सकता है, ठीक है। चलो ओके, तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर के रीजंस। अब दूसरा है इम्परफेक्शन ऑफ टेक्निक। अरे यार, यही गलतियां होती है हमारे यहाँ। जैसे देख, परसेप्शन होता है कुछ लोगों को, परसेप्शन मतलब पूर्वाग्रह, मतलब पहले से ही उसको पता होता है कि ऐसा करने वाला हूँ, ऐसा होने वाला है। जैसे देख, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जैसे कोई लड़की है, फॉर एग्जाम्पल अ ब्यूटीफुल गर्ल वॉकिंग ऑन द रोड एंड टॉकिंग ऑन द फोन, कंटिन्यूस फोन पे बात करके इधर उधर घूम रही है, रोड पे घूम रही है, ठीक है।
तो क्या हम पहली नज़र में ये सोच पाते हैं कि हो सकता है उसके डैडी का कॉल है, उसकी मम्मी का कॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है? ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, ये कुछ ना कुछ सेटिंग वाला है, समझा? इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह, परसेप्शन। ये नहीं होना चाहिए, बायस नेचर, इट्स वेरी बैड। क्यों? कोई भी रोड पे फ़ोन पे बात कर रहा है, इसका मतलब क्या वो किसी अंट संट से बात कर रहा है? अरे हो सकता है उसके डैडी है, हो सकता है उसका कोई दोस्त है, हो सकता है उसकी मॉम है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो उसको रोड पे ही करनी पड़ेगी, उसके पास टाइम नहीं है और कहीं जाके बात करने का, है ना? तो हमेशा पॉजिटिव देखना होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग नेगेटिव देखते हैं। तो वैसे लोगों का ये टेक्निक इनपरफेक्ट होता है। कैसे बताता हूँ, देख। जैसे ये स्केल है, यूँ मिडल में देखना है अपने को कि हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे नीडल है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यूँ टेढ़ा देखते हैं, अरे अरे तो इधर उधर दिखेगा ना गलत। हाँ, समझा कि नहीं समझा? तो किसी से फ़ोन पे बात करना, उसका हमारे टॉपिक से कुछ रिलेट नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिया, कैची जो तुरंत तुझे समझ में आए। ये सॉरी टू गिव यू दिस भाषण, लेकिन हमको पानी का ग्लास आधा भर के दिया किसी ने, तो कुछ लोग क्या देखते हैं कि यार ग्लास आधा खाली है, और कुछ लोग क्या देखते हैं, नहीं भाई ग्लास आधा भरा हुआ है यार। तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। तू आधा खा लिए उसको लेके क्यों रो रहा है? जो भरा हुआ है उसको पी और उसका मजा ले, और बोल के अरे भरा हुआ ग्लास है यार, लाओ अपन खाली कर देते हैं, इसको मजे लेते हैं, समझा? तो वॉकिंग ऑन द रोड, टॉकिंग ऑन द फोन इज ए कॉमन टास्क। इसको लेके हमको कुछ अपना बायस नेचर या परसेप्शन नहीं दिखाना चाहिए। टॉक टू द फैक्ट। तुझे बहुत ज़्यादा मन हो रहा है जानने में कि क्या हो रहा है, तो जाके पूछ ले, अरे बहन जी नमस्कार, आप किससे बात कर रही हो, बता दो ना मेरे को, अंदर बड़ी हलचल हो रही है, खुजली हो रही है, पूछ ले। तो फिर यार चल मजाक कर रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लेना आप लोग। हाँ, अभी पर्सनल एरर, ये नहीं, ये इम्परफेक्शन ऑफ टेक्निक का बताता हूँ पहले। देख एक और एग्जाम्पल, जैसे थर्मोमीटर है, आपको डॉक्टर ने बोला कि बेटा ये थर्मोमीटर ले, रात को टेम्परेचर बढ़ जाए तो खुद मेजरमेंट ले लेना, मेरे को फ़ोन करके उठाना नहीं छोटी सी बात पे, बुखार में, ठीक है? तो तुम थर्मोमीटर लेके घर आए। अब डॉक्टर ने क्या सिखाया था कि ऐसे पूरा रखना है उसको, ऐसे पूरा अंदर डालना एकदम, फिर देखना हाँ टेम्परेचर सही दिखाएगा। अब तूने क्या किया, तू इनपरफेक्शन है ना, परसेप्शन वाला बंदा है, तूने क्या किया, ये ऐसे टच कर दिया, अभी टेम्परेचर ही नहीं है। अबे तो कहाँ से आएगा, पूरा उसको ऐसे कर, उसे ऐसे टच करेगा स्टाइल में यूँ, ये तो नहीं होगा, इसको बोलते हैं इनपरफेक्ट टेक्निक, समझा? ओके। अब लास्ट है पर्सनल एरर। पर्सन एक्सपेरिमेंट करते वक्त इधर उधर ताक झांक, केयरलेसनेस, not having the proper importance of that experiment, such persons make such error। कैसे, मेरा एक किस्सा बताता हूँ। आप लोग तो अभी लॉकडाउन में घर बैठे हो, आपने स्कूल साइंस का गए नहीं, अभी लैब वैब कुछ किया नहीं, तो आपको नहीं पता होगा। व्हेन आई वाज इन 11th, हमारे एक टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट था। टाइट्रेशन मीन्स क्या करना होता था, उसमें कुछ सॉल्यूशन मिलाने होते थे, ब्लू येलो एक दूसरे के अंदर, पिंक ब्लू, ये सॉल्यूशन मिलाया, फिर उसका कुछ रिजल्ट निकालना होता था। आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा इसलिए ज़्यादा साइंटिफिक बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें क्या होता था, एक ऐसा फ्लास्क होता था कांच का, उस फ्लास्क में केमिकल भरा है, उसके अंदर एक नली डालना है, ऐसा जैसे स्ट्रॉ होता है ना पानी पीने का, माजा पीने का स्ट्रॉ नहीं होता ऐसा, हाँ वैसा स्ट्रॉ था, जूस पीते वक्त स्ट्रॉ लेते हैं, हाँ वो स्ट्रॉ को कांच का स्ट्रॉ होता है, उसको एक्चुअली पिपेट बोलते हैं, पिपेट। तो पिपेट को डाला फ्लास्क में और वो केमिकल को ऐसे यूँ ऐसे करना था और यहाँ तक भरना था उसको 10 ml। फिर यहाँ पे अंगूठा रख देते आप तो ये नीचे गिरेगा नहीं, ऐसे रहेगा 10 ml। फिर उसको जाके दूसरे फ्लास्क में डालना होता था ऐसे, तो वो मिक्स हो जाता था, है ना। तो यहाँ से यूँ उठाया और यहाँ पे जाके डाला, ये एक्सपेरिमेंट था। अब हुआ क्या, ये वीडियो पेरेंट्स को मुझे दिखाना रहे, सर थोड़ा पर्सनल हो जाएंगे। हुआ क्या, हमारा जो लैब था ना उसके दो विंडो थे लैब में, तो विंडो के बाहर पूरा लॉबी था स्कूल का। तो लॉबी में से कोई भी आता जाता रहता ना, आनंद, मतलब दोस्त लोग आते जाते रहते तो हाय हेलो में आनंद आता था, ठीक है, उसी में आनंद आना चाहिए भाई, पढ़ना है भी। हाँ, तो जैसे यूँ मैंने खींचा ना ऐसे, वैसे ही लॉबी में कुछ दिखा, खिड़की में से दिखा, मतलब दोस्त दिखा, कुछ दिखा, दूर पूरा पी गया अंदर, तो सब प्रॉब्लमेटिक हो गया था, दवाई ववाई लेनी पड़ी, डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। समझा सीन क्या वैसे, अरे बाप रे। तो ये पूरा अंदर चला गया।
तो इसे पर्सनल एरर इस वजह से होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते वक्त केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये एरर का टॉपिक आज मजे के साथ खत्म होता है। इसको इतना एक्स्ट्रा बातें इसलिए डाली इस टॉपिक में क्योंकि थियरिकल टाइप टॉपिक था, कुछ ज़्यादा मज़ेदार नहीं था, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाया। अब अगला लेक्चर एरर के न्यूमेरिकल्स और सब मेथड्स फॉर्मूले सीखेंगे, ठीक है। अच्छा लगा लेक्चर तो कमेंट डालो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बोलो, अरे सोम सर का वीडियो देखो रे, ऐसे बोलो यार, कमेंट डालो, ठीक है। चलो बाय।